नमस्ते। आज हम एक ऐसी दुनिया को समझने वाले हैं जो हमारे बच्चों के सीखने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, जो अब धीरे धीरे हमारे क्लासरूम्स में भी अपनी जगह बना रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या एआई टीचर्स की जगह ले लेगा? और ये असल में स्टूडेंट्स को सीखने में मदद कैसे करता है? और हाँ, इसके छिपे हुए खतरे क्या क्या हैं? चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि एजुकेशन में एआई आखिर है क्या। फिर इसके फायदों पर बात करेंगे और हाँ, इसके खतरों और चुनौतियों को भी देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और आखिर में आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े से शब्द एआई को थोड़ा सहज करते हैं। मतलब जब हम कहते हैं एजुकेशन में एआई, तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सीधे सीधे कहें तो एजुकेशन में एआई का मतलब है ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो इंसानी दिमाग की नकल करती है। और इसका काम क्या है? सिखाने, सीखने और जो भी स्कूल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सारे प्रोसेस को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनाना। अब एक बात समझनी जरूरी है, एआई कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसके अंदर कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज काम करती हैं, जैसे मशीन लर्निंग। सोचिए, एक ऐसा ऐप जो आपके मैथ्स के सवालों को देखकर समझ जाए कि आपको मदद कहाँ चाहिए। कमाल है ना? फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। इसी की वजह से चैटबॉट्स हमारी भाषा को समझ पाते हैं और जवाब देते हैं। और फिर है जेनरेटिव एआई, जो पलक झपकते ही आपके लिए प्रैक्टिस क्विज या किसी चैप्टर की समरी तैयार कर सकता है। चलिए अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। आखिर ये एआई हमारे सीखने के तरीके को बेहतर बना कैसे रहा है? ये आंकड़ा देखिए जरा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एआई असिस्टेड पर्सनलाइज्ड लर्निंग से, मतलब जब हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जाता है, तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस 20% तक बढ़ सकती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। सोचिए, एक एवरेज स्टूडेंट को एक बेहतरीन स्टूडेंट बनाने जितना बड़ा फर्क। और बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, टीचर्स के लिए भी ये एक गेम चेंजर हो सकता है। एआई उनका 50 से 70% तक का वो समय बचा सकता है, जो आमतौर पर कॉपियां जांचने और फीडबैक देने में चला जाता है। अब सोचिए, इस बचे हुए समय में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, है ना? तो कुल मिलाकर देखें तो फायदे वाकई जबरदस्त हैं। हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से सीख सकता है। रात के 2 बजे भी कोई सवाल हो तो एआई असिस्टेंट हाजिर है। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए भी मददगार टूल्स हैं। और टीचर्स के लिए, खैर उनके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम ऑटोमेट हो जाता है, ताकि वो पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाने पर लगा सके। लेकिन क्या सब कुछ इतना ही अच्छा है? या फिर इस चमकती हुई तस्वीर का एक दूसरा, थोड़ा धुंधला पहलू भी है? बिल्कुल है। तो अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी इसके खतरों और चुनौतियों की। यहां एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ तो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, लेकिन दूसरी तरफ डर है क्रिटिकल थिंकिंग में गिरावट का। मतलब खुद से सोचने समझने की क्षमता कम होने का। जहां एक तरफ एफिशिएंसी बढ़ रही है, वहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच का वो जरूरी ह्यूमन कनेक्शन कहीं खो रहा है। और हां, एक्सेस तो बढ़ रहा है, पर साथ ही डेटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा रिस्क भी सामने आ रहा है। चलिए इन चिंताओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कमजोर पड़ सकती हैं। स्टूडेंट टीचर के बीच की वो मोटिवेशनल बातचीत कम हो सकती है। और एक बहुत बड़ा खतरा है एल्गोरिथमिक बायस। इसका मतलब यह है कि अगर एआई को सिखाने वाले डेटा में ही कोई भेदभाव है, तो एआई उसी भेदभाव को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और यहीं पर यह बात याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है, एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उन्हें सपोर्ट करेगा। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है, एक असिस्टेंट है, मास्टर नहीं। तो अब इस पूरी बातचीत को भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। और यहां एक नंबर सामने आता है, $967 बिलियन। जी हां, $967 बिलियन। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है, भारत के एजुकेशन बजट से भी कई गुना ज्यादा। तो सवाल यह है कि भारत के लिए इस मौके के क्या मायने हैं? नैस्कॉम की एक रिपोर्ट के माने तो 2035 तक एआई में भारत की इकोनॉमी में $967 बिलियन जोड़ने की ताकत है। ये एक जबरदस्त आंकड़ा है और ये दिखाता है कि अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल कर ले, तो ये देश की इकोनॉमी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा बूस्ट हो सकता है।
लेकिन इस पोटेंशियल को हकीकत बनाने के रास्ते में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि भारत की सिर्फ 4% वर्कफोर्स ही एआई में ट्रेंड है। ये जो स्किल्ड लोगों की कमी है ना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, पर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तरफ है इंडिया एआई मिशन, जिसका मकसद भारत को एआई में आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरी तरफ नीति आयोग का रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल फ्रेमवर्क है, जो ये पक्का करता है कि ये डेवलपमेंट नैतिक हो, सही तरीके से हो। और फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसे प्रोग्राम्स हमारी वर्कफोर्स को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हम टेक्नोलॉजी की जबरदस्त ताकत और इंसानियत की जरूरतों के बीच वो सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब शायद कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अपनाने में है। सबसे पहले, एआई को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, इंसानी दिमाग का रिप्लेसमेंट नहीं। दूसरा, स्टूडेंट्स के डेटा की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाना, क्योंकि हमारे बच्चों का डेटा कोई बिकाऊ चीज नहीं है। हमें अपने सिलेबस को भी बदलना होगा ताकि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा फोकस हो। और सबसे जरूरी बात, लर्निंग प्रोसेस में ह्यूमन इंटरैक्शन को हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता देनी होगी। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। हम अपनी क्लासरूम्स में टेक्नोलॉजी और इंसानियत के बीच वो जरूरी और नाजुक बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको, टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर्स और हाँ, स्टूडेंट्स को भी मिलकर ढूंढना होगा, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है।